Assalamu alaikum students, my name is Hamza and today our topic of discussion is energetics. First of all इसकी definition देखते हैं. Chemical energetics is the study of energy changes that occur during chemical reactions. इस definition में बताता है किसी भी chemical reaction में जो energy changes होते हैं यानी energy increase करती है या decrease करती है, इन सब एनर्जी चेंजेस के बारे में हम स्टडी एनर्जेटिक्स के अंदर करते हैं. नेक्स्ट बताता है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं लाइक साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी. बट एनर्जेटिक्स के अंदर हम मेनली एनर्जी की दो फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं. This energy is stored in a molecule in which atoms are bonded to each other. इस डेफिनेशन में बताता है कि केमिकल एनर्जी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्टोर होती है और इन मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं यानी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है हीट एनर्जी. दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड एंड एब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन. इस डेफिनेशन में बताता है कि हीट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो ये एनर्जी रिलीज़ होती है यानी खारिज होती है, और जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. जब भी एक केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस आते हैं यानी एनर्जी इंक्रीज़ करती है या डिक्रीज़ करती है तब क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं. तो नंबर 1 पॉइंट है इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. ये वही एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन आगे जो हमने स्टार्ट में की थी. इसमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी के चेंजेस आते हैं, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, इसको हम एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में बताता है दीज चेंजेस आर कॉज्ड बाय द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शंस. इस पॉइंट में बताता है कि ये एनर्जी चेंजेस आते क्यों हैं, तो इसकी रीज़न बताता है कि केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड मेकिंग हो रही होती है या बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से ये एनर्जी चेंजिंग आ रहे होते हैं, या एनर्जी इंक्रीज़ कर रही होती है या एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होती है. नेक्स्ट पॉइंट है इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस द वीक बॉन्ड ऑफ रिएक्टेंट्स ब्रेक वाइल इन प्रोडक्ट्स न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. इस पॉइंट में बताता है कि जो रिएक्टेंट्स के वीक बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और जो न्यू बॉन्ड बनते हैं प्रोडक्ट के अंदर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. हमेशा जो वीक बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे और प्रोडक्ट के अंदर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे उनकी फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी इज़ नीडिड टू ब्रेक अ बॉन्ड. इस पॉइंट में बताता है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट बताता है वाइल एनर्जी इज़ इवॉल्व्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड. इस पॉइंट में बताता है कि एनर्जी खारिज होती है जब भी बॉन्ड एक बनता है. सिंपल वर्ड में कहूँ, जब भी एक बॉन्ड टूटेगा तो उसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी यानी उसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जब भी एक बॉन्ड बनेगा तो उसमें से एनर्जी खारिज होगी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर 2 डेफिनेशन बताई गई हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस. चलिए 1 बाय 1 इनकी डेफिनेशन देखते हैं. इफ़ अ रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट खारिज हो यानी हीट निकले, सिस्टम से हीट निकले, तो ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. इफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो, ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है यानी ये किसी भी चीज़ को ठंडा कर देती है, जबकि एक्सोथर्मिक की बात करें तो इसमें से हीट खारिज होती है, तो ये चीज़ों को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को गर्म कर देते हैं. नेक्स्ट आपकी बुक के अंदर एनर्जेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स के दरमियान रिलेशनशिप बताया गया है, उसके बारे में स्टडी करते हैं. केमिकल एनर्जेटिक्स इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर फील्ड ऑफ केमिस्ट्री कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स.
इसमें बताता है कि केमिकल एनर्जेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसे हम थर्मोडायनामिक कहते हैं, उसका एक पार्ट है। इसके बाद उसने दो डेफिनेशन बताई हैं, एनर्जेटिक्स जो हमने पहले भी की है और थर्मोडायनामिक्स के बारे में बताया है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इन एनर्जेटिक्स वी स्टडी द फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल रिएक्शंस। वही सेम डेफिनेशन जो हमने पहले एनर्जेटिक्स की है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंजेस, यहाँ एनर्जी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे भी वर्ड वही लिखा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो कैसे बह रही है, कम बह रही है या कम ज़्यादा बह रही है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में होने वाले एनर्जी चेंजेस के बारे में हम स्टडी एनर्जेटिक्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics deals with the energy changes during chemical reactions and how these changes affect the properties of chemical system। इस डेफिनेशन में बताता है कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो एनर्जी चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम स्टडी थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। और नेक्स्ट बताता है हाउ दीज चेंजेस अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल सिस्टम, और ये चेंजेस कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करते हैं, इस चीज़ के बारे में भी हम स्टडी थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जेटिक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।